नमस्कार मित्रों, स्वागत है। सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं मित्रों। विसर्ग संधि की क्लास है और मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाओ मित्रों। और संधि को अपने को पूरा करना है और आगे के चैप्टर्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत करता हूं। झीलों की नगरी उदयपुर सज धज कर तैयार हो रही है G20 की बैठक के लिए, और आप भी तैयार हो जाएं, परीक्षाएं नजदीक हैं। और पूरी ऊर्जा के साथ आज मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ पूरी ऊर्जा से प्रस्तुत हूं। कुछ दिनों से आप सभी जान रहे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का मामला गड़बड़ हो रहा था, ऊर्जाएं थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन आज ठीक है। और जब ठीक है तो क्यों नहीं अच्छे अंदाज में हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए। महेंद्र प्रसाद लट्ठा जुड़ा है, क्या बात है। सौरा सीता कुमारी जुड़ी है, बहुत बढ़िया। सोनिया कह रही है बिल्कुल आज तबीयत ठीक है बेटा। प्रमिला मीना, बहुत बढ़िया। सभी आया हूँ सबसे पहले, इसीलिए मैं हूँ आपका सबसे अच्छा बेटा। महेंद्र गजब का कमेंट करता है ये। चलिए, आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मित्रों। और बस बिना बात किए अब शुरू करते हैं। आज विसर्ग संधि है मित्रों, और बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए, हमने स्वर संधि पूरी पढ़ ली, व्यंजन संधि पूरी पढ़ ली, और सुविचार पढ़ लेते। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, तालीम देते हैं। इसलिए आप भी अपने उन्मुक्त गगन में उड़ें, बस तालीम पूरी होगी तो आप आराम से अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं मित्रों, विसर्ग संधि। आइए आप सभी जुड़ जाएं, क्लास को शेयर लाइक करते रहें। विसर्ग संधि मित्रों, विसर्ग संधि। सबसे पहले मित्रों आप देखेंगे कि विसर्ग संधि पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें मिलने की स्थिति क्या रहती है। सबसे पहले विसर्ग जो है वो है क्या, ये है मित्रों विसर्ग, ये विसर्ग है। और विसर्ग है और मूलतः अगर देखा जाए, मूलतः तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, शब्दों में प्रयुक्त होता है, तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। बस आप सभी जुड़ गए हैं तो अब देखिएगा मित्रों, धमाधम सभी बच्चे जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी का स्वागत। चलिए विसर्ग संधि की बात करते हैं मित्रों। तो आप देखिएगा प्रथम पद प्लस द्वितीय पद इज इक्वल टू परिणाम। ठीक है, प्रथम पद में हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम पद में हमेशा विसर्ग आएगा। द्वितीय पद में आपको स्वर भी मिल सकते हैं और व्यंजन भी मिल सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में मित्रों जब संधि होगी तो संधि होने पर मित्रों परिणाम या बदलाव किस में आता है, विसर्ग में परिणाम या बदलाव आते हैं। बात को समझना, तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श, ठीक है, ओ, र आदि कुछ परिणाम हमारे विसर्ग संधि में आते हैं। तो कहने का मतलब ये जो सारे परिणाम आप देख रहे हैं, ये विसर्ग में ही कोई न कोई बदलाव होकर ये सारे परिणाम आते हैं। इसलिए जिस संधि में परिणाम विसर्ग में परिवर्तन से कुछ आता है, उस संधि को हमने क्या कह दिया, उस संधि को कह दिया विसर्ग संधि। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, है ना। 12 से बिल्कुल द्वारकालाल जुड़े हैं, स्वागत है। दशरथ रोत, नमस्ते, सभी का स्वागत है मित्रों। बस आप जुड़ जाएं तो फटाफट मैं विसर्ग संधि को आगे की तरफ ले जाऊं। विसर्ग संधि को जब हम पढ़ेंगे मित्रों तो मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटते हैं। विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं है, तो पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं है। विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। इसलिए भेद वाली बात तो दिमाग से आप निकाल ही लीजिए, कोई भेद नहीं है विसर्ग संधि के। लेकिन विसर्ग संधि को पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में जरूर बांटते हैं, है ना। तो पहला भाग है विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि, एवं घोष ध्वनि संधि, विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि।
ठीक है मित्रों, विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि। दूसरा आप अगर यहां देखेंगे मित्रों तो दूसरा पार्ट है विसर्ग एवं अघोष ध्वनि संधि। अघोष ध्वनि संधि, विसर्ग एवं अघोष ध्वनि संधि। ठीक है, दो बातें हो गई, एक हो गया विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि और दूसरा हो गया विसर्ग एवं अघोष ध्वनि संधि। इसी बात को थोड़ा हम इस रूप में समझ लेते हैं कि ये विसर्ग है और इधर घोष ध्वनि है ना। और घोष ध्वनि हम जानते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, समस्त स्वर होते हैं, यर, लव और ह होते हैं, तो ये घोष ध्वनि है। और मित्रों जब हम परिणाम की बात करते हैं तो विसर्ग बदलेगा और विसर्ग प्रायः ओ और र में बदलेगा। यानी इस तरह के उदाहरणों की जब बात करेंगे तो ओ और र आएगा बिल्कुल। ठीक है, गोपाल बिल्कुल नमस्ते, नीतू शर्मा नमस्ते, हितेश, भावना शर्मा, कृष्णकांत, बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी मित्रों का, है ना। बिल्कुल, आप जितने भी मित्र जुड़े हैं बस एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि धमाधम हमारे और भी मित्र जुड़ जाएं। आपका जुड़ाव कक्षाओं को निरंतर आगे की तरफ ले जाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां देखिएगा, इधर प्रथम पद में विसर्ग है, द्वितीय पद में अघोष ध्वनि आएगी, अघोष ध्वनि। तो आप देखेंगे इस अघोष ध्वनि की वजह से यहां जब परिणाम की बारी आएगी तो तालवी श, मूर्धन्य श या दंती स में परिणाम आएंगे। तीनों श में परिणाम आएंगे। विसर्ग कभी तालवी श में बदलेगा, कभी दंती स में, कभी मूर्धन्य श में बदलेगा। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, हम कोशिश करते हैं पहले इस भाग को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये कोई भेद नहीं है। समझने के लिए दो भाग हमने बना लिए। सबसे पहले हम पहले भाग पर चर्चा करते हैं जिसमें मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे, प्रथम पद में विसर्ग होगा एवं द्वितीय पद में विसर्ग एवं द्वितीय पद में घोष ध्वनि होगी, घोष ध्वनि। ठीक है मित्रों, घोष ध्वनि है ना, विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ छोटे छोटे जो हमारे नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं। मित्रों सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रथम पद में अगर हमारे पास विसर्ग है, ध्यान देना, प्रथम पद में हमारे पास क्या है, विसर्ग है, या यूं मान लीजिए कि अह है या आहा है। द्वितीय पद में हमारे सामने कोई घोष ध्वनि है, घोष ध्वनि है, तो संधि होने पर ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारे सामने जैसे ही परिणाम की बात की जाए और जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सरल सा आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं और हमें क्या कंफ्यूजन होता है उस पर हमें चर्चा करनी है। मित्रों जैसे आपके सामने एक उदाहरण आया, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, और हमारे बच्चों का ध्यान सबसे पहले किधर जाएगा, गुण संधि की तरफ। क्यों जाएगा, है ना। आवाज कम आ रही है मित्रों, आवाज कम आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बताएं मित्रों, आवाज के बारे में जरा बताएं। सभी को नमस्कार, आवाज पूरी आनी चाहिए बिल्कुल, है ना। आप बताएं आवाज मेरे हिसाब से, है ना, आप बताएं आवाज मेरे हिसाब से यहां पर्याप्त है। आवाज ठीक आ रही मित्रों, बताएं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी मित्र आवाज के बारे में जरूर बता दें मित्रों, अच्छी आ रही है। चलो ओके, ठीक है। आप किसी के कम आ रही हो तो थोड़ा फोन का वॉल्यूम भी आप बढ़ा दीजिएगा, है ना। वैसे यहां परफेक्ट आवाज है। चलिए, तो इधर हमने कहा अह, अगर अह आ जाए, द्वितीय पद में क्या आ जाए, घोष ध्वनि आ जाए, है ना मित्रों, तो ऐसी स्थिति में यहां परिणाम के रूप में क्या होगा मित्रों, ओ होगा। परिणाम के रूप में क्या होगा, ओ होगा। अब हमसे पूछा जाए कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, तो हो सकता है हम में से अधिकांश मित्र क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि साहब इसमें गुण संधि है, क्योंकि हमने यहां पर ओ देखा और एक भ्रांति हमारे मन में हो सकती कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। ऐसा संभव है क्योंकि गुण संधि में भी परिणाम जो है मित्रों किस में आता है, ओ में आता है। अब हमें यह सावधानी रखनी पड़ेगी, विसर्ग संधि में भी ओ आता है, गुण संधि में भी ओ आता है। तो अब हम ये ध्यान रखेंगे कि वास्तव में, है ना, कि ये जो उदाहरण है वो किसका है। इसके लिए मित्रों हमें क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद का सहारा लेना पड़ेगा।
अब संधि विच्छेद कहां से करेंगे, जहां संधि पद है और संधि जहां है कहां है, ओ में है। तो हम मान लीजिए इसको यश धन क्या करें, उदा, ये सही संधि विच्छेद नहीं है मित्रों। ये गुण संधि के अनुसार संधि विच्छेद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यश प्लस उदा, यशोदा का ये कोई तात्पर्य भी नहीं निकल रहा है। अलग करने पर ये बिल्कुल ठीक टुकड़े नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति में मित्रों ये जब नहीं है तो हमें दूसरा जो तरीका अपनाना वो ये है कि हम क्या करेंगे, यशः, क्या करेंगे, यशः, और इधर क्या करेंगे मित्रों, दा। बिल्कुल, यशः धन दा, यानी जो यश को देने वाली है उसी का नाम क्या है मित्रों, यशोदा है। तो गुण संधि नहीं है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसमें गुण संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और जैसे ही आपने यशः किया, आप देखिए यहां अह आ गया और इधर दा का दा है, ये अह है। ये अह जो है संधि होने पर मित्रों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिएगा अह की जगह ओ लग जाएगा, तो शब्द हमारे सामने क्या बनता है, यश धन ओ धन क्या हो जाएगा, दा। और इन सबको मिलाएंगे तो हमारा एक संधि पद बनेगा मित्रों, कौन सा, यशोदा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि और गुण संधि में ओ एक समान परिणाम दिखेगा, लेकिन आप थोड़ा संधि विच्छेद के आधार पर इसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ प्रयास करते हैं। चलिए इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आप देखेंगे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, फिर संधि विच्छेद करते हैं। मनोभिलाषा, मनोभिलाषा, ठीक है मित्रों, आप भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। इसी तरह से शब्द है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। फिर शब्द है मित्रों मनोनयन, मनोनयन। फिर मित्रों देखेंगे एक शब्द है मनोवेग। फिर शब्द है मित्रों तपोवन, ध्यान दीजिएगा, तपोवन। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मित्रों अंततो गत्वा, अंततो गत्वा। एक शब्द है मित्रों शिरोभूषण, शिरोभूषण, ठीक है। अब देखेंगे कि इन सारे शब्दों में संधि कौन सी है। तो सबसे पहले संधि की बात तो क्लियर हो गई कि संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है मित्रों, बहुत बढ़िया। और विसर्ग संधि क्यों है, क्योंकि इसमें ओ परिणाम आ रहा है और संधि विच्छेद करके हम इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि ये गुण संधि के उदाहरण नहीं है। अब देखिए यहां से जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद में आपको पता है कि क्या आएगा, अह, तो हम क्या लिखेंगे, मनः, ठीक है। मनोभिलाषा है मित्रों, तो मनः धन क्या करना पड़ेगा, अभिलाषा, हो गया संधि विच्छेद। इसको अगर गुण संधि का हम मानते हैं मित्रों तो मन प्लस उभिलाषा करना पड़ता, और हम जानते हैं कि उभिलाषा कोई मूल शब्द नहीं है। मनः धन क्या करना है मित्रों, अभिलाषा करना है। अब आप देखिए यशोभिलाषा है तो क्या करेंगे बताओ, यशः धन क्या करेंगे मित्रों, अभिलाषा, यशः धन क्या करेंगे, अभिलाषा। सभी को यश प्राप्ति की इच्छा रहती है, ये यश प्राप्ति की जो इच्छा है मित्रों उसी को हम बोलते हैं यशोभिलाषा, ठीक है। फिर देखते हैं मनोविज्ञान, मनः मित्रों, मनः धन क्या करेंगे, विज्ञान। यहां अविज्ञान नहीं करना है, जहां मूल शब्द के अनुसार अ चाहिए वहां हमें लिखना है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि द्वितीय पद में कोई अ लाने का ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मित्रों। तो क्लास को आपने शेयर कर दिया है, वेरी गुड। आप संधि विच्छेद भी कर रहे हैं, बिहार गहलोत, सीमा मीना, वेरी गुड। रीनू सोनी स्वागत है, नीतू वेरी गुड। आप सभी संधि विच्छेद भी करते रहें ताकि एक तरफा काम नहीं होगा। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए, उदाहरण आपके सामने है, कोशिश कीजिएगा, है ना। तो आपको लगेगा कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, मधुरम हिंदी की ऑफलाइन क्लास में आपको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो आप सर बहुत बढ़िया। चलिए मनः धन कामना, वेरी गुड, ठीक है, कोशिश करिए। डॉक्टर सतीश स्वागत है। मनोनयन देखिएगा, मनः धन क्या करेंगे मित्रों, मनः धन करेंगे नयन, मनः धन क्या करेंगे, नयन करेंगे। मनोवेग है मित्रों तो हम क्या करेंगे, मनः धन क्या करेंगे मित्रों, वेग करेंगे। मनः धन क्या करेंगे, वेग करेंगे। तपोवन की बात करते हैं मित्रों तो तपः धन क्या करेंगे मित्रों,
तपह धन वन करेंगे तपोवन हो जाएगा। इसी तरह से अंततो गत्वा है, इसमें हमारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सीधे अंतः कर देते हैं मित्रों, ध्यान देना, अंतः कर दिया तो गलत हो गया, तोड़ना तो यहां से है और हम यहीं तोड़कर बैठ गए, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है यहां आपको सही जगह से तोड़ना है और तोड़ना यहां से मित्रों, तो यहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा ना, यहां तक आपको आना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अंततः ऐसा करना पड़ेगा, अंततः धन गत्वा, यानी अंत में आपको क्या करना है वो सोच लीजिएगा, वो अंततो गत्वा है। फिर सिरोभूषण है मित्रों, तो यहां सिरह धन भूषण काम हो जाएगा, सिरह धन क्या करना है, भूषण करना है, आभूषण की आवश्यकता है ही नहीं, सिरह धन भूषण से ही काम हो जाएगा। कुछ और उदाहरण बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बाकी जितने मित्र जुड़े हुए हैं सभी प्रयास कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। चलिए कुछ और उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप ही संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है पुरोधा, आप ही करेंगे, ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, संधि विच्छेद आपको करना है। पुरोधा का संधि विच्छेद कीजिएगा, मनोज का संधि विच्छेद कीजिएगा, मनोज, ठीक है। इसी तरह से उरोज का संधि विच्छेद करें, उरोज, सरोज, सरोज, ठीक है। फिर शब्द है मित्रों पयोज, पयोज आपको संधि विच्छेद करना है। फिर मित्रों उदाहरण है पयोद, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे शब्द है मनोहर, मनोहर, ठीक है। और फिर शब्द है अधोभाग, ठीक है, अधोभाग, अधोवस्त्र, अधोवस्त्र और अधोगति, अधोगति, है ना। जो जो आप कर पा रहे हैं उन शब्दों को जरूर एक बार संधि विच्छेद कीजिएगा। उदाहरण आपके सामने है, शानदार, बहुत बढ़िया मित्रों, आप जब करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया, शाबाश पंकज, सीमा, नीतू, हितेश, बहुत बढ़िया, जिगर, शाबाश, बी आर गहलोत, वेरी गुड। जितने और मित्र हैं, है ना, बिल्कुल एक बार आप कोशिश करिएगा, है ना, आपकी कोशिश जो है बड़ी शानदार है, अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी हमारे मित्रों ने पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि लाइक करना है, वो एक बार जरूर हम सब दबा दो ताकि काम खत्म। चलिए पुरह, देखिए मित्रों संधि इस जगह है, तो हमें ये बताया था कि अह आएगा प्रथम पद में, ये आ गया पुरह। धन धा हो गया हमारा काम, पुरह धन धा, पुरोधा हो गया। इसी तरह से मनोज शब्द है मित्रों, क्या करेंगे, मनः धन क्या करेंगे, ज, हमारा काम हो गया। मन में जो जन्म लेता है मित्रों उसको मनोज कहते हैं, बहुत बढ़िया। मन धन ओज नहीं होगा तोलाराम जी, है ना। मनः धन क्या करना है, अपने को ज करना है। ज का अर्थ होता है मित्रों जन्म लेना, और जो मन में जन्म लेता है वो किसका पर्यायवाची है, मन में जो जन्म लेता है वो कामदेव का पर्यायवाची है मित्रों, कामदेव। इसलिए मनः धन ज करना है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरोज शब्द है, उरह धन ज, उरह का अर्थ है हृदय, और जो हृदय पर जन्म लेता है उरोज कहलाता है, स्तन का पर्यायवाची है। उरोज का अर्थ है मित्रों स्तन। सरोज, सरोज का संधि विच्छेद करेंगे मित्रों, ये रहा परिणाम, जहां ओ है वहीं पर है ना, कहीं पर भी आप कंफ्यूज नहीं हो, अधो है ये, ठीक है। तो सरोज है तो क्या करेंगे, सरह, सरह का अर्थ होता है तालाब, और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। तो जो तालाब में जन्म ले मित्रों उसको क्या कहते हैं, सरोज कहते हैं। इसी तरह से पयोज है तो क्या करेंगे, पयः धन क्या करेंगे, ज, पयः धन क्या करेंगे, ज, पयोज हो जाएगा। पयोद है तो क्या करेंगे मित्रों, पयः धन क्या करेंगे, द करेंगे, ये पयोद हो गया, है ना। द का अर्थ होता है देना, पयः का अर्थ यहां पानी है, तो जो पानी दे उसे पयोद कहते हैं, बादल का पर्यायवाची है, आप सभी जानते हैं। और पयोज किसका, पयोज कमल का पर्यायवाची होता है मित्रों, कमल का पर्याय है ना, कमल का पर्याय पयोज। पयः का अर्थ पानी है, जग का अर्थ जन्म देना है, तो जो पानी में जन्म ले उसको पयोज कहते हैं। मनोहर, मनः धनहर, मनः धनहर, ठीक है, मनोहर। और अधोभाग, अधः, अधः धन क्या होगा मित्रों, भाग, ठीक है, मन को हरने वाला मनोहर हो जाएगा। सबको संधि विच्छेद समझ में आ रहा है या नहीं, क्या एक कमेंट हो सकता है? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल बताएं, या और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूं। वैसे बहुत सरल तरीके से और बहुत आराम से बता रहा हूं। अधो वस्त्र मित्रों, धो, धो में ओ में संधि है तो अधः करना है,
अह चाहिए प्रथम पद में, लीजिए ये किया हमने अधः, ठीक है, और धन इधर क्या करेंगे, वस्त्र कर दिया। इसी तरह से अधोगति है तो क्या करेंगे, अधः धन क्या करेंगे मित्रों, गति, अधोगति हो गया, अधः धन गति मिलकर हो गया मित्रों अधोगति। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, आपकी ओर से हरी झंडी मिल गई है, समझ में आ गया है। अब मित्रों ये तो था ओ वाला परिणाम। अब र कब बनता है उसको देखते हैं। बहुत सारे शब्द इसमें, सरोरूह, मनोव्यथा, सिरोरेखा, यशोधरा, ऐसे बहुत सारे जो है हमारे सामने यहां उदाहरण हो सकते हैं। एक छोटा सा आप नियम इसमें और देख लें कि अगर प्रथम पद में हमारे सामने अह है, ध्यान देना, प्रथम पद में अह है, द्वितीय पद में ई या ए से शुरू होने वाले शब्द हैं, ई या ए से शुरू होने वाले शब्द हैं, तो ऐसी स्थिति में संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप, परिणाम के रूप में विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इक्के दुक्के उदाहरण हैं, आप देखिएगा। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है अतएव, ध्यान देना, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे मित्रों तो हमें करना है अतः, अतः धन एव, ध्यान देना, अतः धन क्या करेंगे, एव करेंगे। इन उदाहरणों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अतः धन एव करना है, ठीक है, अतएव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सोनिया कह रही बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, जिगर कह रहा बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड, इजी समझ में आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, है ना। आपको समझ में आ जाए तो मेरी मेहनत बराबर है। ठीक है, फिर देखिए मित्रों, यहां पर हम बात करते हैं तो यश इच्छा, ध्यान देना, यश इच्छा, हमारे सामने शब्द है यश इच्छा। इसी तरह से शब्द है पय आदि, ध्यान देना, ठीक है, और एक शब्द है तत एव, ध्यान देना। ये जो उदाहरण अगर हमारे सामने आते हैं तो ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है, इस बात का ध्यान रखना है। संधि होने पर इसमें विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मुकेश, ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छे से समझ रहे हो इस बात को। यशः धन क्या कर रहा है मित्रों, इच्छा करना है। बस दो ही स्वरों की बात की थी कि द्वितीय पद में ई या ए आ जाए और प्रथम पद में अगर अह आ जाए तो ऐसी स्थिति में जब संधि पद बनेंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहां पर पयः धन क्या करेंगे, आदि, ठीक है मित्रों, पय धन क्या करेंगे, आदि। इसी तरह से ततः धन क्या करेंगे, एव करेंगे, ततः धन एव करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया मित्रों, समझ में आ गया। अब हम र वाली बात और कर लेते हैं। र वाली देखिए, आराम से आप समझें, र वाली बात करते हैं। प्रथम पद में अगर ई ही, ध्यान देना, ई ही, ठीक है, ऊहू या बड़ा ऊहू आ जाए सपोज, ठीक है। अब प्रथम पद में अह और आहा की जगह यहां पर हमने कह दिया कि प्रथम पद में इही, इही, ऊहू, ऊहू, छोटा बड़ा कुछ भी आ जाए, और द्वितीय पद में घोष ध्वनि ही रहेगी। द्वितीय पद में क्या रहेगा मित्रों, घोष ध्वनि रहेगी। जब द्वितीय पद में घोष ध्वनि रहेगी तो परिणाम के रूप में मित्रों यहां पर क्या आएगा, र, परिणाम के रूप में र, लेकिन कैसा, हल चिन्ह से युक्त आएगा, है ना, र आधा आएगा। ये बात समझ गए मित्रों आप। अब आप देखिए, उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है बहिराक्रमण, और हमें कोई कहे कि इसमें संधि किस जगह है, तो मित्रों ध्यान रखना, जहां पर र, रा, री, री कुछ भी दिखे वहां पर संधि पद है बिल्कुल। इससे ठीक पहले भी हम कंफर्म करेंगे कि क्या आया है, तो छोटी ई आ गई है, इसका मतलब लगभग इसमें यही नियम काम कर रहा है। अब संधि विच्छेद करते समय भले र हो या रा, उसकी जगह हमें क्या करना है, विसर्ग करना है। उसकी जगह क्या करना है, विसर्ग करना है। बहुत बढ़िया। अब विसर्ग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद कीजिए, आप सबको भी इसका संधि विच्छेद करना, बहिराक्रमण का, तो मित्रों बही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बही हो गया विसर्ग। देखो जैसे ही बही किया, इसमें ई ही है, आपको सामने दिख रहा है, स्वर कौन सा है, ई ही है। अब ये रा दिख रहा है तो आप समझो रा में कौन सा स्वर है, आ है, तो यहां पर मित्रों क्या हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आक्रमण। तो आप देखेंगे बहिराक्रमण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बही धन आक्रमण।
कैसे क्या हुआ होगा संधि करने के लिए मित्रों, ये जो विसर्ग है किस में बदला, र में, ध्यान देना केवल विसर्ग र में बदला है, ठीक है। और जब ये आधे र में है तो आप सोचिए संधि करते समय ये जो आ स्वर है वो किस में चला जाएगा, आधे र में, तो फिर आधा र आधा रह पाएगा क्या, वो तो राई दिखेगा, बहुत बढ़िया है ना, तो बहिराक्रमण हो जाएगा। इसी तरह से मित्रों शब्द है हमारे पास बहिर्गमन, ध्यान देना, बहिर्गमन, संधि विच्छेद करो बहिर्द्वंद्व शब्द है मित्रों, बहिर्द्वंद्व, और शब्द है द्विरागमन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनका सही संधि विच्छेद कर लेंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं वो जरूर साथ साथ में हाथ चलाते रहें, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जैसे भी लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। चलिए इसमें संधि देखिए मित्रों, इस जगह पर है, यहां पर है ना, यहां पर है, आधा र जहां पर भी दिख रहा है वहां संधि है, उसके अलावा जो भी दिख रहा है वहां पर भी संधि है, तो बहुत बढ़िया, शाबाश मित्रों। लक्ष्मी कुमारी कह रही कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड, करिए। देखिए जितने मित्र जुड़े धमाधम कीजिए यार, ये तो संधि है और सबसे इंटरेस्टिंग अगर टॉपिक है, अगर कोई व्याकरण में तो संधि है। देखिए अब ये र आधा है, इसकी जगह पर हम विसर्ग कर रहे हैं, ध्यान देना, तो विसर्ग तो हट गया, मतलब रेफ हट गया, उसकी जगह विसर्ग लिख लिया, अब बचा क्या, गमन, गमन, बही धन गमन इसका सही संधि विच्छेद है। कई बार ऑप्शन में आपके सामने अगर ऐसा आ जाए, ध्यान देना, गलतियां तो कहीं पर भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। अगर ऑप्शन में ऐसा दे दिया मित्रों और आपने इधर चले गए, आप गलती से ही, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आधा र है उसी की जगह पर तो विसर्ग लगा है, इसलिए आधा र तो बाद में दिखेगा जब संधि पद होगा, है ना, तो ये नहीं है मित्र, ध्यान देना, ठीक है। वैसे आप ऐसी गलती नहीं करते हैं, पर मेरा फर्ज है मैं बता दूं। बही धन क्या करेंगे मित्रों, ये रेफ हट जाएगा, बिंदी तो रहेगी, लेकिन अब द्वंद्व लिखना है, बहिर्धन द्वंद्व। इसी तरह से द्विरागमन है मित्रों, तो सीधा सीधा हमें करना है द्विही और धन, यहां रा है तो आ लेना पड़ेगा, आ ग म न, तो मित्रों द्विही धन क्या हो गया, आगमन हो गया। इसी तरह से कुछ और उदाहरण आपके लिए रख रहा हूं, इसी संधि के उदाहरण रख रहा हूं, देखिएगा। शब्द है मित्रों, यही लिख लेता हूं, आप सभी संधि विच्छेद करेंगे, है ना, करेंगे तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं अच्छे से। शब्द है आविर्भाव, शब्द क्या है, आविर्भाव, शब्द है आविर्भूत, शब्द है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, शब्द है प्रादुर्भूत, प्रादुर्भूत, आविर्भाव, आविर्भूत, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, फिर शब्द है धनुर्धर, धनुर्धर, शब्द है यजुर्वेद, शब्द है बहिरंग, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बहिरंग, ठीक है, बहिरंग। और इसी तरह से और कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, फिर एक साथ हम संधि विच्छेद करेंगे, शाबाश। चलिए देखिएगा, बहिर्द्वंद हो गया, हाँ, बहिरंग हो गया, हाँ, अब लिखें आप आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है, फिर देखें मित्रों, अब हम इसमें लिखेंगे आशीर्वाद, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आशीर्वाद, फिर है आशीर्वचन, आशीर्वचन, ठीक है मित्रों। इसी तरह से अगर आप देखें तो शब्द है निराशा, और इसी तरह से आप देखें तो एक शब्द अपवाद के रूप में भी आपके सामने आएगा और वो है स्वर्ग, ठीक है। तो इनका संधि विच्छेद आपको करना है मित्रों, बहुत बढ़िया, देखिएगा। सबसे पहले आविर्भाव शब्द है, आविर्भाव का संधि विच्छेद करना है, तो ये आधा र है और इसका उच्चारण इस जगह है, तो हम संधि विच्छेद करते समय क्या करेंगे, देखिए मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, आवी ही क्या करना है मित्रों, आवी ही धन क्या करेंगे, भाव, हो गया हमारा काम, आवी ही धन भाव। आविर्भूत है मित्रों, ये रहा परिणाम, आवी ही धन क्या करेंगे, आवी ही
धनभूत कर देंगे। ठीक है मित्रों, इसी तरह से प्रादुर्भाव है तो प्रादुहु धन क्या करेंगे, भाव कर लेंगे, प्रादुर्भाव। ठीक है, प्रादुर्भूत है तो कुछ भी नहीं, प्रादुहु धनभूत कर देंगे, आधा र है उसको हटा देंगे, उसी की जगह पर विसर्ग कर रहे हैं। धनुर्धर है मित्रों तो धनुहु धन क्या करेंगे, धर। इसी तरह से यजुर्वेद है तो क्या करेंगे, यजुहु क्या करेंगे, यजुहु धन क्या करेंगे मित्रों, वेद। इसी तरह से बहिरंग है तो हम क्या करेंगे, बही धन क्या करेंगे, अंग। बही धन अंग, ये हो गया बहिरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आयुर्वेद है मित्रों तो क्या करेंगे, आयुहु। ठीक है, धन क्या करेंगे, वेद। हमारा काम हो गया। आशीर्वाद है मित्रों तो क्या करने वाले हैं, आशी ही धनवाद। देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से भी हम कई बार अशुद्ध कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आशीर्वचन है मित्रों तो आशी ही धन क्या करेंगे, वचन करेंगे मित्रों। इसी तरह से निराशा है मित्रों तो आप देखिए नी ही धन क्या कर लेंगे, आशा कर लेंगे। ये जो शब्द देख रहे हैं मित्रों आप, स्वर्ग, ये अपवाद स्वरूप है ना। और इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो मित्रों स्वह धन ग करना है ना। जबकि नियम ये था कि इधर ई उहु उहु ऐसा कुछ आएगा, जबकि इधर ऐसा नहीं आ रहा है। इसलिए हम ध्यान रखें मित्रों कि यहां पर क्या है, स्वह धन ग करना है, ये थोड़ा अपवाद स्वरूप है, इसको याद रखिएगा। अब मित्रों यहां पर एक और हम देख लेते हैं, चलिए एक छोटा सा नियम और देख लेते हैं इसमें। वो नियम ये है कि अगर प्रथम पद में हमारे सामने छोटी ई और छोटा ऊहू अगर आ जाए और द्वितीय पद में मित्रों र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए, र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। व ई और ई जो है वो दीर्घ हो जाते हैं, यानी व ई और उ दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब दीर्घ हो जाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है बड़ी ई में और ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मित्रों आप देखेंगे शब्द है निरोग, इनको विसर्ग संधि में हम प्रायोरिटी देते हैं इसीलिए। शब्द है निरस, शब्द है निरुज, ठीक है, शब्द है निरंध्र, और शब्द है अगर देखें आप तो दुरम्य शब्द है और चक्षु रोग है ना, चक्षु रोग। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो आपको दीर्घ ई और दीर्घ ऊ दिख रहे हैं, है ना, ये संधि के परिणाम है। तो अब संधि विच्छेद करते समय हमें क्या करना है मित्रों बताइए, तो कुछ भी नहीं करना है मित्रों। हम यहां पर क्या करेंगे, प्रथम पद में ई ही और उहू होगा तो ये बड़ी ई जो है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी, और पहले ये था विसर्ग था, देखिए। और द्वितीय पद में रोग का रोग लिखना है, याद रखिए। इसी तरह से यहां निही है और यहां क्या है मित्रों, रस है, निही धन रस हो गया। निही धन रूज हो जाएगा मित्रों, निही धन क्या हो जाएगा, रूज हो जाएगा। इसी तरह से निरंध्र शब्द है मित्रों तो निही धन क्या हो जाता है, रंध्र हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शब्द है चक्षु रोग तो मित्रों यहां चक्षुहु ऐसा होगा, प्लस क्या करेंगे, रोग होगा, चक्षुहु धन रोग। ठीक है मित्रों, इसी तरह से शब्द है दुरम्य, तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दुहु धन क्या करेंगे, रम्य। तो मित्रों आज आपको विसर्ग संधि का एक पार्ट पूरा समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, हाँ, निही उपसर्ग नहीं है ना सर, हाँ बिल्कुल उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। ये विसर्ग रूप है लेकिन उपसर्ग नहीं है ना, ये बात अपन ने पहले क्लियर कर दी, ये उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग या तो ये होता है या उपसर्ग ये होता है, ध्यान रखना, है ना, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग रूप नहीं है। जितने मित्र बाद में जुड़े हैं वो एक बार जरूर विसर्ग संधि को देख लीजिएगा, है ना। हमारे जितने मित्र बाद में जुड़े हैं वो भी जरूर एक बार देखिएगा, है ना। हमने शुरुआत की थी विसर्ग संधि को हम दो भागों में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो विसर्ग संधि में प्रथम पद में विसर्ग होता है, द्वितीय पद में स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकते हैं। और विसर्ग मूलतः हम देखें तो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है,
ये जो दो बिंदियां हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं। फिर मित्रों विसर्ग संधि को दो भागों में विभाजित किया जाता है पढ़ने पढ़ाने के हिसाब से, विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि, है ना, विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि और विसर्ग एवं अघोष ध्वनि संधि। ठीक है मित्रों, फिर देखिए हमने इनको सूत्रों सहित बता दिया गया है। फिर हम विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि पर उदाहरण सहित चर्चा कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सूत्र है, प्रथम पद में अह या आहा जो भी आ जाए और द्वितीय पद में कोई घोष ध्वनि आ जाए तो परिणाम के रूप में ओ होगा। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ हमने चर्चा की। उसके बाद मित्रों हम इससे आगे की तरफ बढ़े तो एक दूसरा सूत्र आया हमारे सामने, अह प्रथम पद में अह हो, द्वितीय पद में ई और ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है संधि होने पर। ये चारों उदाहरण याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर मित्रों एक तीसरा सूत्र हमने यहाँ पर लिखा है ना, तीसरे सूत्र में इही इही उहु उहु प्लस घोष ध्वनि होगी तो परिणाम के रूप में र आएगा। ये उदाहरण हमने देख लिए अच्छे से, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर हमने चर्चा कर ली, अपवाद पर भी बात कर ली। और इसके साथ मित्रों अगर आप देखें तो हमने एक छोटा नियम और यहाँ पर देखा है कि इही और उहु प्रथम पद में हो, द्वितीय पद में र से शुरू होने वाले कोई भी शब्द आए तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और छोटा ई और छोटा ऊ जो है वो बड़ी और बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि मोटा मोटी आपको एक पार्ट पूरा समझा दिया गया है ना, बहुत बढ़िया। मनोकामना का संधि विच्छेद क्या होगा सोनिया? मनोकामना शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, मनः कामना हमें लिखना है, ये मैं कल आपको बताने वाला हूं। आज की क्लास में जितने भी मित्र जुड़े हैं उन सबका आभार है मित्रों। हम विसर्ग संधि पूरी करने के बाद जैसा आप कहेंगे प्रश्नोत्तरी या कुछ और, है ना, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम कल के बाद आगे डिसाइड करेंगे कि इस कक्षा को उपसर्ग प्रत्यय की ओर ले जाऊं या आप जैसा कहेंगे वैसा हम सोचेंगे। ठीक है, और आप सभी जो हैं जुड़े हैं तो जो नए मित्र जुड़े हैं वो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ जो है आपको ज़रूर मिलेगी मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर। ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है मित्रों। मधुरम हिंदी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मधुरम हिंदी के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मधुरम हिंदी के नाम से ही हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। विजयी भव सीरीज की आज हमारी 23वीं क्लास है मित्रों। कल हम 24वीं क्लास में प्रवेश करेंगे। विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी, संधि हमारी पूरी। उसके बाद जैसा आप बोलेंगे आप विचार करके बताइएगा। प्रश्नोत्तरी चाहिए तो प्रश्नोत्तरी का प्रयास करेंगे और आपको कंटेंट ही चाहिए तो कंटेंट चलने देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ऊर्जा के साथ पढ़िएगा, अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानना है। समय का पहिया है, थोड़ा कभी आगे पीछे हो सकता है लेकिन हम उसे घुमा कर रहेंगे कर्म के बूते पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।